हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक जो है मरीन के अंदर ही जो अपना कंटिन्यू करेंगे, उसमें है असाइनमेंट्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। वो कहता है व्हेन द होल्डर ऑफ द पॉलिसी ट्रांसफ़र हिज राइट टू असाइनमेंट। देखो, याद हो आपको, वहाँ पर भी किया था हमने, इसको लाइफ इंश्योरेंस में भी किया था। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि आप अपनी पॉलिसी को किसी पर्सन को दे देते हैं, ठीक है, और फिर वही जो पर्सन है वही सब कुछ हो जाता है पॉलिसी का। मीन कल को जब पॉलिसी मैच्योर होती है या कोई अमाउंट मिलती है तो वो असाइनी को ही मिलती है, ठीक है। तो वो कहता है व्हेन द होल्डर ऑफ द पॉलिसी ट्रांसफ़र इज राइट टू समवन इट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी। जब कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को के राइट्स को ट्रांसफ़र कर देता है किसी तीसरे पर्सन को, तो उसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी। Section 17 of the Marine Insurance Act state that when the assured assign the subject matter insured, it doesn't means that he has also transfer his right under the contract of the insurance. वो कहता है जब कोई भी इंश्योरेंसी या एश्योर्ड पर्सन असाइन कर देता है अपने सब्जेक्ट मैटर को, इंश्योर्ड जो सब्जेक्ट मैटर होता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो अपने राइट्स को भी, अपने राइट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ट्रांसफ़र कर दिया है उसने। इफ़ सच राइट इज़ ऑल्सो टू बी असाइन, अगर इस तरह के कोई अधिकारों को भी अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट विद द असाइनी मस्ट बी मेड, तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है जो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। उसके बाद वो कहता है सेक्शन 52 ऑफ द मरीन इंश्योरेंस एक्ट एक्सप्लेन करता है कि हाउ पॉलिसी इज़ असाइनेबल, कौन कौन सी केसेस में पॉलिसी को असाइनेबल पॉलिसी माना जाता है। ए मरीन पॉलिसी मे नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय असाइनमेंट अनलेस एंड अनटिल प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी। वो कहते हैं मरीन पॉलिसी जो है वो ट्रांसफ़र में नहीं है, ट्रांसफ़र्ड असाइनमेंट नहीं होगा जब तक कि टर्म्स और कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी में अगर ऐसा नहीं है। इफ़ मे बी असाइन बिफोर एंड आफ्टर द लॉस, चाहे वो आप बिफोर या आफ्टर लॉस किसी भी टाइम की गई हो। व्हेन ए पॉलिसी हैज़ टू बी असाइन एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द असाइनी कैन बी स्यू फॉर द क्लेम ऑफ हिज ओन नेम। वो कहता है अगर पॉलिसी को आप असाइन कर रहे हैं और उस असाइनी केस में जो आपका बेनिफिट है वो जो है ट्रांसफररी को कहीं ना कहीं मिलता है उसकी वजह से बेनिफिट, तो उस केस में भी आप केस कर सकते हैं। असाइनी जो है वो केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है अपने नाम से। A marine insurance policy may be assigned by endorsement on the policy or to the customary manners। वो कहता है इंडोर्समेंट पॉलिसी या कस्टमरी मैनर से भी जो आपका मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें असाइन किया जा सकता है। एश्योर्ड हैविंग नो इंटरेस्ट कैन नॉट असाइन, जहाँ पर आपका जो एश्योर्ड पर्सन है वो अपना इंटरेस्ट अगर नहीं शो कर रहा है, मीन वो नहीं देना चाहता अपना असाइनमेंट, तो उस केस में असाइनमेंट नहीं होता है एज़ पर द सेक्शन 53। जैसे बेटा क्वेश्चन आ जाता है आपको असाइनमेंट ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपको सेक्शन 17, 52 और 53 तीनों ही एक्सप्लेन कर आनी है, ठीक है। तो एन एश्योर्ड हु डज़ नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड कैन नॉट असाइन द पॉलिसी। वो कहता है जहाँ पर आपका इंश्योरर या एश्योर्ड पर्सन अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता सब्जेक्ट मैटर, उस केस में आपकी पॉलिसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। If such assignment is done then the assignment shall be inoperative। वो कहता है अगर आपका असाइनमेंट होता है और कर दिया जाता है इस केस में, तो उसको इनऑपरेटिव का मतलब है वैलिड नहीं माना जाता, उसको लीगल नहीं माना जाता। उसके बाद बेटा आता है आपका वारंटीज। वारंटी जनरली मीन्स अ गारंटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वारंटीज। तो कहते हैं वारंटी को जनरली हम गारंटी और अ प्रॉमिस मानते हैं एज पर सेक्शन 35 ऑफ द मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। वारंटी का जो मीन होता है दैट इज़ प्रोमोजरी वारंटी, दैट इज़ टू सा ए वारंटी बाय विच द एश्योर्ड अंडरटेक्स दैट some particulars things shall or shall not be done or that some condition shall be fulfilled or whereby he affirms or negative the existence of a particular state of facts। वो कहता है हम उस प्रोमोजरी वारंटी ने को, जो कि मीन ऑफ प्रोमोजरी वारंटी क्या है, वो कहता है एक वारंटी जो कि एश्योर्ड करती है, अंडरटेक करती है सम पर्टिकुलर थिंग्स शेल हो या ना हो, या सम कंडीशंस जो कि फुलफिल हैं या नहीं होती हैं, चाहे वो एक नेगेटिव हैं, चाहे अफेयर्म्स में हैं, चाहे एग्जिस्टेंस में है पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फैक्ट्स के, तो उसे हम वारंटी बोला जाता है। वो कहता है वारंटी जो होती है मे बी एक्सप्रेस हो सकती है और इम्प्लाइड हो सकती है। वारंटी ज़रूरी नहीं कि सारी लिखी जाए, कई बार
एक्सप्रेस में भी हो जाती है और कई बार फोर्सफुली इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। वारंटी इज़ अ कंडीशन विच मस्ट बी एग्जैक्टली कंप्लाइड विद वाइदर इट इज़ मटेरियल ऑफ द रिस्क और नॉट। वो कहता है कई बार एक्सप्रेस हो जाती है जो मटेरियल ऑफ रिस्क है उसके बेसिस पर। इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट कंप्लाइड विद द एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पॉलिसी द इंश्योरर शैल नॉट बी लाइबल फॉर द डेट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। वो कहता है अगर आपकी कंडीशंस जो हैं वो सेम नहीं होती हैं तो उस केस में आपका जो इंश्योरर होता है वो लाइबल हो जाता है उस डेट ऑफ पर ब्रीच करने के लिए। बट द इंश्योरर shall remain liable for the liability insured before the date of breach of warranty। पर उस केस में जो आपका इंश्योरर होता है वो लाइबल हो जाता है, लाइबिलिटी बनती है उसकी उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर या उस वारंटी के ब्रीच होने पर। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द ब्रीच ऑफ वारंटी। सेक्शन 36 ऑफ द मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 प्रोवाइड्स द केस विच ब्रीच ऑफ वारंटी कैन बी एक्सक्यूज्ड, कि किस केस में आपकी जो वारंटी है उसको एक्सक्यूज़ किया जा सकता है। तो वो क्या कहता है कि जहाँ पर ड्यू टू द चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, जहाँ पर सर्कमस्टांसेस ऑफ द वारंटी इज़ टू बी एप्लीकेबल्स टू बी सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर होता है कि अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं इट विल ऑल्सो बी एक्सक्यूज्ड व्हेन द वारंटी इज़ अनलॉफुल इन द आई ऑफ लॉ। अगर लॉ के आइज़ में वो अनयूजफुल होती हैं या अनलॉफुल होती हैं उस केस में भी आपका वारंटी का ब्रीच जो है वो मीन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सक्यूज्ड कर दिया जाता है। वेयर अ वारंटी इज़ ब्रोकन, जहाँ पर वारंटी तोड़ दी जाती है द इंश्योरर कैन नॉट अवेल द डिफेंस दैट द ब्रीच हैज़ टू बी रेमिडीड एंड वारंटी कंप्लाइड विद द बिफोर द लॉस। वो कहता है उस केस में भी जहाँ पर आपका इंश्योरर जो होता है डिफेंस करता है ब्रीच को और रेमिडीड और वारंटी कंप्लाइड कर दी जाती है बिफोर द लॉस। तीसरा वो कहता है जो इंश्योरर होता है वे वेव कर देता है ब्रीच ऑफ वारंटी को, उस केस में भी आपकी एक्सप्रेस्ड या एक्सक्यूज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जाता है। अब बात आती है एक्सप्रेस वारंटी कौन सी होती है। एक्सप्रेस जो दिखी जाती है, बताई जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। एन एक्सप्रेस वारंटी में बी फॉर्म ऑफ वर्ड्स फ्रॉम विच द इनिशियल्स ऑफ द वारंटी इज टू बी इन्फेक्ट। जिस टाइम वारंटी की गारंटी दी जाती है उस टाइम वो एक्सप्रेस कर दी जाती है वर्ड्स में, मीन वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दी जाती है। एन एक्सप्रेस वारंटी मस्ट बी रिटन ऑन द पॉलिसी ऑन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट्स एंड दैट द डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच टू द पॉलिसी। एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्स पर उसको अटैच कर दिया जाता है आपकी मेन पॉलिसी के साथ, आपका वारंटी डॉक्यूमेंट्स। एन एक्सप्रेस वारंटी डज नॉट बी एक्सक्लूड इम्प्लाइड वारंटी अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अनकंसिस्टेंट देयर विद। वो कहता है इसके अंदर एक्सप्रेस वारंटी के अंदर आपकी इम्प्लाइड को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वो अलग से रह जाती हैं। अब इम्प्लाइड वारंटीज़ कौन सी होती हैं वो इसने प्रॉपर यहाँ एक्सप्लेन किया है। जो 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स जो हैं आपके इसको इम्प्लाइड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। क्या क्या हैं वो कहता है फर्स्ट कहता है वारंटी और द neutrality where insurer property whether it is a ship or goods or expressly warranty natural then the neutral characters of the property must be present of the commencements of the risk and assured shall preserve the natural characters of the property during the risk। वो कहता है जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो इंश्योरेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपका शिप है चाहे गुड है, एक्सप्रेसली ठीक है वारंटी है, अगर वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल करैक्टर की प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है आपके कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क के टाइम पर, तो उस प्रॉपर्टी में आप क्या कर सकते हैं, आपकी इम्प्लाइड वारंटी होगी। देयर इज़ ऑल्सो एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट व्हेन द शिप इज़ एक्सप्रेसली वारंटेड न्यूट्रल एंड द neutrality shall be properly documented and shall carry the necessary papers to the establishment the neutrality। तो कहता है उस केस में आपका वारंटी के अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगे एक्सप्रेस में, उसको अलग से आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को नेसेसरी जो पेपर्स हैं एस्टैब्लिश करवा सकते हैं उसकी न्यूट्रलिटी से रिलेटेड। द एश्योर्ड शैल नॉट बी falsify or suppress the papers or use of the simulated papers। वो कहता है इससे रिलेटेड वो कोई भी मतलब पेपर्स को शो कर सकता है और बनवा सकता है इससे रिलेटेड न्यूट्रलिटी ऑफ द वारंटी से रिलेटेड पेपर। इफ़ द कंडीशन इज़ ब्रीच्ड एंड द इंश्योरर में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, टूट जाता है, तो उस केस में तो ये आपकी वारंटी जो है इम्प्लाइड वाली आपकी ख़त्म हो जाती है, अवॉइड कर दी जाती है, अदरवाइज़ ये आपकी एप्लीकेबल होती है। सेकंड वो कहता है नो इम्प्लाइड वारंटी ऑफ द नेशनैलिटी।
सेक्शन 39 के अंदर वो कहता है देयर इज़ नो इम्प्लाइड एज टू बी नेशनलिटी ऑफ द शिप और देयर इज़ अ नेशनलिटी शैल नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द रिस्क। जब शिप हम लेते हैं इंडिया का है और वो चाइना में जाता है, कनाडा में कहीं पे भी चला जाता है फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम नेशनलिटी चेंज नहीं होगी। ये आपकी इम्प्लाइड वारंटी होती है, ठीक है। वारंटी ऑफ गुड सेफ्टी, वारंटी ऑफ गुड सेफ्टी एज पर सेक्शन 40 में वो कहता है वेयर द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर टू वारंटेड विल ऑफ द गुड सेफ्टी एंड पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे की है, देन इट विल बी सेट टू द सेफ एट द टाइम ड्यूरिंग दैट डे, इस दिन तक की है, उसके बाद की आपकी इम्प्लाइड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वारंटी ऑफ सी वर्थीनेस ऑफ द शिप, दिस इज़ इम्प्लाइड वारंटी। अगर आपकी शिप की जो सी वर्थीनेस है उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई वारंटी बनती है तो वो भी आपकी इम्प्लाइड है। वो कहते हैं दिस इज इम्प्लाइड वारंटी दैट द शिप शैल बी सी वर्थी एट द कमेंसमेंट ऑफ द वॉग्यू फ्रॉम द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर इंश्योर्ड एडवेंचर। अगर आप एक यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो उस यात्रा तक ही आपका इंश्योरेंस है, उससे रिलेटेड आपकी वारंटी है, उसके बाद की नहीं। It is also implied warranty that when the ship is not the port and she shall be reasonable fit to the in counting of the ordinary peril of the port of the commencement of the risk। वो कहता है उस केस में जहाँ पर आपका शिप जो है पोर्ट पर नहीं है लेकिन आपका इनकाउंटर हो गया है ऑर्डिनरी प्रिल के ऊपर और द पोर्ट जो है उसको कमेंस कर देता है उस रिस्क को, उस केस में भी आपकी इम्प्लाइड जनरेट हो जाती है वारंटी। वेयर द पॉलिसी रिलेट टू द वॉग्यू एंड विच इज परफॉर्म द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द ड्यूरिंग विच इच शिप रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स of further particular preparations or the equipment, there is a implied warranty at the commencement of each stage of the ship is to be the seaworthy in respect of such preparations or equipment for the purpose of that stage। वो कहता है उस केस में भी जहाँ पर आपकी पॉलिसी जो है रिलेटेड है डिफरेंट स्टेज पर ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम पर हो जाती है, तो उस केस में भी जहाँ पर आपकी डिफरेंट स्टेट और काइंड में आपकी मानी जाती है, उस केस में भी आपकी इम्प्लाइड वारंटी जो है एक्सक्यूज कर दी जाती है। उसके बाद वो नेक्स्ट कहता है शिप इज डीम टू बी सी वर्दी व्हेन द रीजनेबल फिट एंड ऑल रिस्पेक्ट ऑफ द इनकाउंटर टू ऑर्डिनरी पेल ऑफ द सी इट एडवेंचर इंश्योर्ड। वही चीज़ बार बार कह रहा है कि जब वो यात्रा के लिए निकल रहा है उस टाइम की वारंटी है, लेकिन वो रास्ते में कुछ भी एडवेंचर हो जाता है उसके साथ तो उसकी इम्प्लाइड वारंटी आपकी एक्सक्यूज कर दी जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ कहता है नो इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड एज सी वर्थीनेस। वो ये भी सेम 42 भी सेम है कि नो इम्प्लाइड वारंटी ऑफ द पॉलिसी ऑफ गुड्स या मूवेबल ऑन द सी वर्थीनेस ऑफ द गुड्स और मूवेबल। इन द वॉग्यू पॉलिसी देर इज इम्प्लाइड वारंटी, वहाँ पर इम्प्लाइड वारंटी हो जाती है एट द कमेंसमेंट ऑफ द शिप एंड जो शिप है शैल बी फिट और कैरी द गुड्स और मूवेबल टू द डिस्टिंग्विश मेंशन इन द पॉलिसी। जितनी भी डिफरेंस उनका मतलब डिस्टेंस जो मेंशन कर दी गई है पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। 6 में वारंटी ऑफ द लेगलिटी, वो कहता है देयर इज़ नो अनदर इम्प्लाइड वारंटी दैट द एडवेंचर इंश्योर्ड इज़ लॉफुल। वो कहता है अगर आपका एडवेंचर जो है इंश्योर्ड है और लॉफुल है तो उस केस में भी आपकी इम्प्लाइड वारंटी बन जाती है। ये है एज पर सेक्शन 43। तो बेटा ये था आपका टॉपिक वारंटी से रिलेटेड, गारंटी से रिलेटेड और कुछ आपकी जो इम्प्लाइड होती हैं वारंटी गारंटी और जो असाइनमेंट आपका था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट उस वीडियो में